हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप लोगों को 10,000 वर्ल्ड पसंद है तो यह सीरीज भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर लिन फेंग को एक जगह पर बैठा हुआ दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर किसी के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक ईगल पर बैठी एक लड़की स्वान यू उस जगह पर आ जाती है और वह लिंग फेंग को देखते हुए बोलती है, लिंग फेंग, क्या तुम यहाँ पर काफ़ी देर से मेरा इंतजार कर रहे हो? लिंग फेंग बोलता है, नहीं, बस अभी अभी आया हूँ और मैं खुशखबरी भी देना चाहता हूँ। आज से 10 दिन पहले ही मैंने ब्रेक थ्रू करके क्यूआर रिफाइनिंग लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया है और मैं तुम्हारे पॉइजन को और भी ज़्यादा तेजी से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। फिर चलो स्वान यू, तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन मौजूद है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। अब लिंग फेंग स्वान यू के साथ वहाँ पर मौजूद एक लेक में चला जाता है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए स्वान यू की बॉडी के अंदर मौजूद उस पॉइजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ वह वुल्फ क्लॉ के निशान को भी स्वान की बॉडी से स्वानी की बॉडी के ऊपर से मिटा देता है, जो देखकर स्वानी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लिंकन उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर स्वानी उससे दूर होते हुए लेक से बाहर निकल जाती है और अब वह लिंग फेंग को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। तभी लिंग फेंग बोलता है, स्वान तुम मेरी फियांसी हो और यहाँ पर तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। तभी स्वान बोलती है, लिंकपिन, क्या हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अभी भी तुम्हारे पास है? ये सुनते ही लिंकपिन अपने पास से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट स्वानी को दे देता है। अब वह बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को अभी क्यों देखना चाहती हो? क्या तुम्हारे अंकल ने यहाँ पर हमारी शादी की डेट को फिक्स कर दिया है? पर उसी वक्त स्वानी उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को जला देती है। यह देखकर लिंकपिन को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी स्वानी बोलती है, लिंकपिन, तुम सच में बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी करूंगी? एक बार अपने आप को देखो, तुम 16 साल के हो चुके हो, पर इसके बावजूद तुम अभी बस क्यूआर रिफाइनरी लेवल पर ही हो। तुम कैसे सोच सकते हो यहाँ पर हमारी शादी हो सकती है? यह बोलती हुई स्वानी वहाँ पर लिंग फेंग की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करती है और अब वह बोलती है, उसका हस्बैंड यहाँ पर कोई और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन होगा, साथ ही साथ वह किसी पावरफुल फैमिली का लीडर होगा, ना कि लिंग फेंग की तरह एक लूजर। यह सुनते ही लिंग फेंग बोलता है, तो क्या अब तक तुम यहाँ पर मेरा फ़ायदा उठा रही थी, जिससे तुम मेरी पावर का यूज करके अपनी बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन को ही खत्म कर सको? तभी स्वान बोलती है, वह किसी लूजर के साथ अपनी लाइफ को खराब नहीं कर, और लिंग फेंग एक लूजर है, उसे इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल लेडी बनना है, इसलिए वह यहाँ से सीधा लॉन्ग सिंग सिटी की ओर जा रही, जहाँ पर कल्टीवेशन करके वह अपनी पावर को बढ़ा सके। और वह चाहती है कि लिंग फेंग द्वारा कभी उसे अपना चेहरा ना दिखाए। अब वह लिंग फेंग को बताती है कि उसने यहाँ पर अर्थ ग्रेड आई सीजिंग मार्शल सोल को अवेक कर लिया, जिसका यूज करके वह इस दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल लेडी बन सकती है। पर लिंग फेंग एक यूजर है, क्योंकि उसके पास वह एक मामूल से हीलिंग मास्टर सोल है। और अब वह लिंग फेंग के सामने एक मेडिसिन की बोतल फेंकती हुई बोलती, तुमने यहाँ पर मेरा इलाज किया, इसके बदले में तुम्हें यह मेडिसिन दे रही हूँ, तो यहाँ पर अपना हिसाब बराबर हुआ, आइंदा मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। यह बोलते हुए वह अपनी ईगल के ऊपर बैठकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पर यह सब देखकर लिंग फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पिछले कई सालों से वह यहाँ पर स्वानयू का इलाज कर रहा होता है। अब तक स्वानयू यहाँ पर बस लिंग फेंग का फायदा उठा रही थी। आज जब उसका यहाँ पर काम निकल गया तो वह उसे छोड़कर यहाँ से चली गई। तभी उस जगह पर क्वीन लियोन आ जाती है और वह लिंग फेंग के पैरों के पास गिरे हुए उस मेडिसिन की बोतल को उठाते हुए बोलती है, लिंग फेंग, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो जो तुमने यहाँ पर स्वानयू के ऊपर यकीन किया। अब क्वीन लियोन को देखकर लिंग फेंग बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रही हो? तो क्वीन लियोन उसे बताती है वह इस जगह पर स्वानयू के द्वारा दिए गए काम को कंप्लीट करने आई। यह सुनकर लिंग फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी क्वीन उसे बताती है कि स्वानयू ने यहाँ पर लिंग फेंग के साथ अपनी एंगेजमेंट को इसलिए तोड़ा है क्योंकि वह क्वीन डोंग डायनेस्टी के इनान एम्परर के तीसरे बेटे क्वीन होंग के प्यार में पड़ गई है। अब वह दोनों यहाँ पर शादी करने वाले। इसके बाद वह दोनों एक साथ थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन करेंगे। पर यहाँ पर लिंग फेंग के साथ स्वानयू की एक हिस्ट्री है और अगर लिंग फेंग यहाँ पर जिंदा रहेगा तो लोग उसे देखकर उसके और स्वानयू के पास्ट के बारे में बात करेंगे। इसलिए स्वानयू और क्वीन होंग ने यह फैसला लिया है कि आज इस जगह पर लिंग फेंग को मारना होगा। यह सुनते हुए लिंग फेंग को काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। पर क्वीन लियोन से लिंग फेंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करती है। इससे लिंग फेंग की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है और लिंग फेंग की सांसें भी वहाँ पर रुक जाती है। जो देखते ही क्वीन लियोन को उस जगह पर बुलाती है। अब वह भी उस ईगल के ऊपर बैठकर वहाँ से चली जाती है। अब लिंग फेंग मरने ही वाला होता है तभी उसके सिर के बीचों बीच एक तीसरी आँख खोलती है और अब लिंग फेंग अपनी तीसरी आँख खोलता है तो वह एक काफी अजीब सी जगह पर पहुँच जाता है। अब वह
उठकर बैठता है और अपने सपने में देखते वहाँ पर एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोल के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और वह पर्सन देखने में बिल्कुल लिन फेंग की तरह ही लग रहा होता है। तभी उस पर्सन की असिस्टेंट उसके पास आती हुई बोलती है, बॉस ये एंशिएंट ड्रैगन सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो क्या आपको सच में लगता है कि आपके द्वारा बनाया गया यह रोबोट इस एंशिएंट ड्रैगन गाय की पावर को संभाल सकता है? वह पर्सन बोलता है, तो वह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन कर ली है। अब वह अपने द्वारा बनाए गए एक रोबोट के अंदर उस ड्रैगन की आई को डाल देता है, पर तभी उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पास मौजूद सभी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और वह पर्सन उसके असिस्टेंट भी मारी जाती है। अब लिन फेंग देता है कि वह एक स्पेस में होता है, वहीं पर उसके सामने वह ड्रैगन आई होती है और अब उसे याद आता है कि अभी उसने जो सीन देखा वो उसके पास्ट लाइफ का एक फ्लैशबैक था। उसने अपनी पिछली लाइफ में एक एंशिएंट ड्रैगन आई की पावर का यूज करते हुए एक गॉड लेवल रोड बनाने की कोशिश की थी, पर वह अपनी एक्सपेरिमेंट में फेल हो गया था। अब वह वहाँ पर मारा गया था। मरने से पहले वह ड्रैगन आई लिन फेंग की सोल के साथ अटैच हो गया था, जिस वजह से लिन फेंग का इस जगह पर दोबारा से जन्म हुआ है और तभी उस ड्रैगन के अंदर से निकलकर उसके द्वारा बनाई गई रोबोट भी बाहर आ जाती है। अब वह लिन फेंग के पास आती हुई बोलती है, मास्टर मेरा नाम साया है और आपने मुझे यहाँ पर क्रिएट किया है। मेरी बॉडी तो डिस्टर्ब हो गई थी, पर ड्रैगन आई की वजह से मेरे एक नए सिस्टम में फॉर्मेट में चेंज हो गई। आपकी सोल के साथ मेरी सोल मर्ज हो गई, जिस वजह से मैं आपकी सोल सी के अंदर हूँ और इतने सालों से मैं यहाँ पर आपके जागने का इंतजार कर रही थी। तभी लिन फेंग बोलता है, मुझे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कई सारी चीज़ों को याद आ चुकी हैं, पर मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें अभी याद आनी बाकी हैं। तो क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि आखिर यह आई मेरे सोल सी के अंदर क्या कर रहा है? तभी साया उसे बताती है कि यह ड्रैगन आई लिन फेंग की सोल सी के साथ मर्ज हो चुका है, जिस वजह से लिन फेंग को यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन असिस्टेंट की पावर मिल चुकी है। अब लिन फेंग यहाँ पर इस ड्रैगन आई को अपनी थर्ड आई की तरह यूज करते हुए एंशिएंट डिवाइन ड्रैगन की पावर को कंट्रोल कर सकता है। अब यह सुनते ही लिन फेंग उस ड्रैगन आई की ओर बढ़ता है और वह नोटिस करता है कि उस ड्रैगन आई के अंदर कई सारी एंशिएंट टेक्निक होती हैं, जिन्हें अगर वह मास्टर कर लेता है तो वह एक सुप्रीम गॉड एम्परर बन सकता है। साथ ही साथ उस डिवाइन ड्रैगन आई की वजह से उसे वहाँ पर एक गोल्डन ड्रैगन मास्टर सोल भी मिल चुकी है। अब यह देखते हुए खुश होते हुए बोलता है, मैं इसे यूज करते हुए स्वानियों क्वीन इन दोनों को ही सबक सिखा सकता हूँ। तो और मैं स्वानियों ने मुझे धोखा दिया, अब क्वीन होंग ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, तो उनका बदला में लिए बगैर मेरे दिल को यहाँ पर शांति नहीं मिलेगी। अब वह एंशिएंट ड्रैगन की पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी के ऊपर उसकी तीसरी आँख खुल जाती है और तभी उसकी सोल उसकी बॉडी से निकलकर बाहर आ जाती है और अब वह लिन फेंग की जिस घर के अंदर लेटा हुआ होता है वह उस घर के छत को तोड़ते हुए उसके ऊपर उड़ जाता है। अब वह एंशिएंट ड्रैगन की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी आँख काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, इस वजह से वह काफ़ी दूर की चीज़ें भी देख पा रहा होता। साथ ही साथ वह उसके कान में काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुके थे। तभी अचानक से उसे कमजोरी महसूस होने लगती है, जिस वजह से उसकी सोल वापस से उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, जो देखकर लिन फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी साया उसे बताती है, ये एंशिएंट ड्रैगन आई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लिन फेंग को अपनी बॉडी को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा, जिसके बाद ही वह एंशिएंट ड्रैगन आई की पूरी पावर को कंट्रोल कर सकता है, वरना यह ड्रैगन आई लिन फेंग की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब यह सुनते ही लिन फेंग की आँख वहाँ पर खुल जाती है और अब वह देखता है कि वह एक कमरे में होता है, वहीं पर उसके ऊपर छत टूटी हुई होती है। उसे देखते हुए समझ जाता है कि अब तक वह कोई सपना नहीं देख रहा होता है। अब वह खुश होते हुए बोलता है, स्वानियों क्वीन होंग तुम बस मेरा इंतजार करो, तुमने मुझे यहाँ पर धोखा देकर ठीक नहीं किया, तो मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। अब यह बोलते हुए वहाँ पर बैठ के एक टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है, जो टेक्निक उसे ड्रैगन आई के अंदर से मिली थी। अब उसे कल्टिवेट करते करते रात हो जाती है, तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। अब ये लड़की उस कमरे के अंदर आती है, यह लिन फेंग की छोटी बहन अब लिन सुयू लिन फेंग के पास एक सूप रखते हुए बोलती है, ब्रदर आप यहाँ पर ठीक हो चुके हो, ये देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है, तो आपके ऊपर किसने अटैक किया था? तभी लिन फेंग बोलता है, लिन सुयू तुम्हें इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो भी कुछ चल रहा है मैं उसे खुद और आज यहाँ पर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें एक बात को समझ गया हूँ, कमजोर लोग हमारी इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो मुझे कल्टीवेशन करके पावरफुल बनना होगा, जिससे मैं खुद को और ज़्यादा हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो अब मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल बनूंगा कि फ्यूचर में कोई भी हम दोनों को ब्लू ही ना कर सके। तभी लिन सुयू बोलती है, ब्रदर ये मेडिसिन मैंने आपके लिए बनाया है, तो आप इसे जल्दी से पी लीजिए, इसके बाद आपकी इंजरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुनते ही लिन फेंग उस मेडिसिन को पी लेता है और अब वह हैरान होते बोलता है, यह तो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। तो वह लिन सुयू से पूछता है, आखिर यह तुम्हें मेडिसिन कहाँ से मिली?
तो लिन सुयू परेशान होती हुई लिन फेंग को बताती है उसके ग्रैंडफादर ने उसे जो सोल राइजिंग वुडन फ्लैग दिया था वह उसे बेच दिया और उसके बदले उसे यह मेडिसिन मिला। यह सुनते लिन फेंग परेशान होती हुई बोलता है, वह सोल राइजिंग वुडन फ्लैग तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, आखिर तुमने उसे क्यों बेचा? तो अब लिन फेंग उसे बताती है, अब लिन फेंग उसे बताता है कि यहाँ पर सायू को बचपन से ये प्रॉब्लम है, जिस वजह से और कुछ दिन में उसकी बॉडी के अंदर कोल्ड पॉइजन फैला जाता है और उस कोल्ड पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए उसके ग्रैंडफादर ने उसे वह सोल राइजिंग वुडन फ्लैग दिया था। अब लिन फेंग को गुस्सा होती हुई देखकर सायू बताती है, जब लिन फेंग इस जगह पर बेहोशी की हालत में आया था तब वह बहुत ही ज्यादा घायल था और उसके पास लिन फेंग को देने के लिए और कोई मेडिसिन नहीं थी। अगर लिन फेंग को टाइम से मेडिसिन नहीं मिली तो लिन फेंग की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो सकती थी, इसीलिए वह मदद मांगने के लिए उन्हीं की फैमिली के ली चेन के पास गई। फिर ली चेन ने उसके सामने ली रखी कि वह लिन सुयू को वो मेडिसिन देगा, पर उसके बदले लिन सुयू को उसे अपना वुडन फ्लैग देना होगा। यहाँ पर सभी लिन सुयू के लिए लिन फेंग की जान बचाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे ली चेन को अपनी सोल राइजिंग वुडन फ्लैग दे दिया था। इसके बदले उसे कुछ मेडिसिन मिली और उन्हीं मेडिसिन का यूज करके वहाँ पर लिन फेंग का इलाज किया था। अब लिन सुयू को यहाँ पर रोने लगती है और बोलती है उसके फादर कई दिनों से मिसिंग है और तो और उसके ग्रैंडफादर भी काफी ज्यादा इंजर्ड है। ऐसी हालत में वह लिन फेंग को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए उसने अपना वुडन फ्लैग बेचकर लिन फेंग के लिए मेडिसिन खरीद लिया। तो लिन गुस्सा ना हो तभी लिन फेंग उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, लिन सुयू मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए परेशान हूँ क्योंकि बिना अपनी वुडन फ्लैग के तुम यहाँ पर अपने कोल्ड पॉइजन को कैसे कंट्रोल करोगी। तभी एक पर्सन दरवाजे पर लात मारते हुए कमरे के अंदर आता है और वह चिल्लाते हुए बोलता है, लिन सुयू अगर तुम यहाँ पर कब तक छुपी रहोगी? और वह पर्सन जैसे ही लिन फेंग को वहाँ पर देखता है वह हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग तुम यहाँ पर होश आ चुका है तो फिर चलो मैं तुम्हें एक खुशखबरी देता हूँ, तुम्हारी बहन लिन सुयू ने यहाँ पर मुझसे 360 साल पुराना स्पिरिचुअल हर्ब लिया है। अब उस हर्ब के बदले मुझसे प्रॉमिस किया है कि वह मुझसे शादी करेगी, इसलिए मैं लिन सुयू को अपने साथ लेकर अपनी जियानियन फैमिली में जाने के लिए आया हूँ। यह सुनते ही लिन फेंग की होश उड़ जाते, तभी लिन सुयू बोलती, नहीं ब्रदर यह पर्सन यहाँ पर झूठ बोल रहा है, मैंने वह स्पिरिचुअल हर्ब अपने पास मौजूद सोल राइजिंग फ्लैग देकर लिया था और तो और स्पिरिचुअल हर्ब मैंने उससे नहीं बल्कि ब्रदर लिन चेन से लिया था। यह सुनते हुए वहाँ पर बगल में खड़े लिन चेन से इस बारे में पूछता, तब लिन चेन हंसते हुए बोलता है, सायू आकर तुम अपने भाई के सामने झूठ क्यों बोल रही हो? अब वह लिन फेंग से बोलता है, थोड़ी देर पहले लिन सुयू उसके सामने भागते हुए आई तो कुछ स्पिरिचुअल हर्ब मांग रही थी पर उसके पास मौजूद सभी स्पिरिचुअल हर्ब खत्म हो चुके थे, पर सायू ने उस टाइम पर स्पिरिचुअल हर्ब की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए वह उन स्पिरिचुअल हर्ब का यूज करके तुम्हारी जान बचाना चाहते, इसलिए मैंने ब्रदर क्वीन हाउस से स्पिरिचुअल हर्ब उधार मांगा और उन स्पिरिचुअल हर्ब के बदले लिन सुयू ने ब्रदर क्वीन हाउस से प्रॉमिस किया था कि वह उससे शादी करेगी। यह सुनते ही लिन फेंग का दिमाग काम करना बंद हो चुका था, तभी लिन फेंग की सोलसी के अंदर बैठी साया लिन फेंग को बताती है कि लिन चेन यहाँ पर झूठ बोल रहा है, उसके पास एक पावर है जिसको यूज करते हुए दूसरों की मेमोरी में देख सकती है। अब वह यहाँ पर लिन चेन की मेमोरी लिन फेंग को दिखाती है। अब लिन फेंग देखता है कि लिन सुयू ने यहाँ पर लिन चेन से वह सभी स्पिरिचुअल हर्ब अपने वुडन फ्लैग को देकर खरीदे थे। फिर क्वीन हाउ ने लिन चेन को यह ऑफर दिया था कि अगर वह किसी तरह चाल चल के लिन सुयू की उससे शादी करवा देता है तो वह लिन चेन को सेंगवू आर्मी को ज्वाइन करने में मदद करेगा, लेकिन लिन चेन यहाँ पर क्वीन हाउ के साथ मिलकर लिन फेंग के सामने झूठ बोल रहा है। यह सुनते ही लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी साया अपनी पावर का यूज करके लिन फेंग को क्वीन हाउ के मन में चल रही बातें सुनाती है। अब लिन फेंग देखता है कि वहाँ पर खड़ा क्वीन हाउ सोच रहा था, वह काफी ज्यादा लंबे समय से लिन सुयू को काफी ज्यादा पसंद करता है, पर लिन सुयू ने आज तक उसे कभी भाव नहीं दिया, इसलिए वह यहाँ पर लिन सुयू की मजबूरी का फायदा उठाते उसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। लिन सुयू से शादी करने के बाद उसे अपना स्लेव बनाकर रखेगा। यह सुनते ही लिन फेंग को वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी ओर यह सब देखकर लिन सुयू काफी ज्यादा डर चुकी थी, तभी लिन फेंग उसे शांत करते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे इस जगह पर रहते हुए तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। और वह अपनी जगह पर खड़ा होते हुए आगे बढ़ता है, लिन हाउ मुझे पता है तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो और तुम मुझे बेवकूफ़ बनाकर जबरदस्ती इस लिन सुयू से शादी करना चाहते हो। तभी लिन चेन आगे बढ़ते हुए बोलता है, ब्रदर लिन फेंग आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है और आखिर मैं तुमसे यहाँ पर झूठ क्यों बोलूंगा? तभी लिन फेंग बोलता है, लिन चेन तुम मुझे पता है तुम्हें क्वीन लिंग अकेडमी में एडमिशन लेकर शेड्यू आर्मी को ज्वाइन करना है, इसलिए तुम यहाँ पर क्वीन हाउ के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाकर लिन सुयू की शादी क्वीन हाउ से करवाना चाहते हो, जिससे तुम क्वीन लिंग अकेडमी को ज्वाइन कर सको। तुम अपनी फायदे के लिए यहाँ पर लिन सुयू की बलि चढ़ाना चाहते हो, तुम जो मैं होने नहीं दूंगा। और अब वो गुस्सा में बोलता है, लिन चेन क्वीन हाउ उसके साथी को लेकर यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तभी लिन चेन हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो।
कहीं तुम भूल तो नहीं रहे कि मेरे ग्रैंडफादर अब लिन फैमिली के नए मास्टर बन चुके हो और मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पर जिया फैमिली के साथ एक अलायंस बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने यह फैसला किया है कि वे क्वीन हाउ के साथ लिन सुयू की शादी करवा देंगे। और एक बार सोचो, जब हमारी लिन फैमिली जिया फैमिली के साथ मर्ज हो जाएगी और तो हमारी फैमिली की पावर कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सुनते ही लिन सुयू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब वह चिल्लाती बोलती है, ब्रदर मैं क्वीन हाउ से शादी करना नहीं चाहती। जो सुनते ही लिन फैंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। यह सुनते ही क्वीन हाउ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वह ऑर्डर देता है कि आगे चलकर लिन फैंग को जान से मार दो। लिन सुयू को उठाकर अपने साथ जिया फैमिली में लेकर चलो, यहाँ पर उसके साथ शादी करूंगा। यह सुनते ही वह साथी आगे बढ़ते हुए अपनी ब्लू फ्लेम राइनो मार्शल सोल को बाहर निकालता है। यह देखते हुए वहाँ पर बगल में खड़ा लिन चेन काफी ज्यादा खुश होते हुए होने लगता है और वह सोच रहा होता है कि कोई रिफाइन लेवल के थर्ड स्टेज में है। तो लिन फैंग का सिस्टम में शायद लिन फैंग को बताते हैं कि अब लिन फैंग की आंखें पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, जिस वजह से लिन फैंग किसी भी इल्यूजन के आर पार देख सकता है। साथ ही साथ वह अपनी ओर आ रहे अटैक को भी काफी स्लो मोशन में देख सकता है। अब इसका फायदा उठाते हुए लिन फैंग सेवी के सभी अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। इसके बाद वह अपनी गोल्डन ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करता है। गोल्डन ड्रैगन की पावर का यूज करते हुए लिन फैंग को पंच कर तो जिसके बाद वह अपनी गोल्डन ड्रैगन की पावर को रिलीज करता है। अब वह साथ ही भी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लिन फैंग को पंच करने की कोशिश करता है, पर उसका अटैक का लिन फैंग की बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। तभी लिन फैंग अपनी गोल्डन ड्रैगन मास्टर सोल को बाहर निकालता है और अब वह एक ही अटैक में सीवी को उसके साथी को घायल करके उसे बेहोश कर देता है। जो देखती वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी क्वीन हाउ बोलता है, लिन फैंग तुम्हारी कल्टीवेशन अभी कोई रिफाइनिंग लेवल की है, लिन फैंग की पावर पर अचानक इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई। अब लिन चेन क्वीन हाउ को बताता है, लिन फैंग के फादर लिन चेन क्वीन लिंग डायनेस्टी के एक फेयरलेस जीनियस हुआ करते थे। इसके पास काफी पावरफुल ट्रेजर हुआ करते थे, जो शायद उन्हें में से एक ट्रेजर को लिन फैंग के पास रखा होगा, जिसका यूज करते हुए उसने यहाँ पर अब उसके साथी को हरा दिया। अब यह सुनते ही लिन हाउ हंसते हुए बोलता है, लिन फैंग तुम्हें क्या लग रहा है, तुम अपने पास मौजूद ट्रेजर का यूज करके मुझे यहाँ पर डरा सकते हो। और अब वो अपने पास से राइनो माउंटेन क्रेशर ट्रेजर को बाहर निकालते हुए लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है, पर तभी लिन फैंग अपने ड्रैगन फिस्ट से अटैक करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते ही क्वीन हाउ काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब वह क्वीन हाउ अपने माउंटेन क्रेशर ट्रेजर के साथ अपनी मास्टर सोल को मर्ज करते हुए लिन फैंग के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। तभी लिन फैंग द्वारा से अपने ड्रैगन फिस्ट से करते हुए क्वीन हाउ की अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसे वहां पर काफी ज्यादा घायल कर देता है। जो देखते ही लिन चेन काफी ज्यादा डर जाता है। अब वह सोचने लगता है, मुझे नहीं लगता कि अचानक से लिन फैंग इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। दूसरी ओर क्वीन हाउ को घायल देखकर उसका साथी भी भागते हुए उसके पास आता है और अब वह गुस्से में लिन फैंग को देखते हुए बोलता है, लिन फैंग तुमने हमारी यंग मास्टर को घायल करके अच्छा नहीं किया, ये तो मेरी जिया फैमिली तुमसे इसका बदला जरूर लेगी। यह बोलते हुए क्वीन हाउ को उठाकर अपने साथी के साथ वहां से भाग जाता है। अब लिन फैंग लिन चेन की ओर बढ़ते हुए देखते हुए बोलता है, लिन चेन काफी डर जाता है। अब वह बोलता है, मुझे यहाँ पर क्वीन हाउ ने डराया धमकाया था, इसी वजह से यहाँ पर मैं झूठ बोल रहा था, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनते ही लिन फैंग बोलता है, तुम्हें यहाँ पर माफी मुझसे नहीं बल्कि लिन सुयू से मांगनी चाहिए। तो लिन सुयू के पास जाकर उसे अपनी सोल राइजिंग बोर्ड फ्लैग वापस लौटा देता है और नील डाउन करते हुए उसे माफी मांगता है। लिन चेन बोलता है, मैं लिन फैमिली के पेट्रियार्क का ग्रैंडसन हूँ, तो तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। यह सुनते ही लिन फैंग गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलता है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर तुम्हें जान से मार सकता हूँ, और अगर यहाँ पर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो लिन सुयू के पास जाकर उससे माफी मांगो, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते लिन चेन काफी डर रह जाता है। वह लिन सुयू के पास जाकर उसे नील डाउन करते हुए उसे माफी मांगता है। तब लिन सुयू उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। यह सुनते लिन चेन वहां से भाग जाता है। अब भागते हुए लिन सुयू एक जगह पर आकर रुकता है और वह सोच रहा होता है, लिन फैंग तुमने यहाँ पर मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा, पर अपनी जगह पर खड़ा रह जरूर लूंगा। वहीं पर अपनी जगह पर खड़ा लिन फैंग लिन चेन के मन में क्या चल रहा है यह बात सुन रहा होता है। अब वह सोचने लगता है, लिन चेन की ग्रैंडफादर लिन जियानलिंग के 9 लेवल पर वह हमारी सिटी के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। अब लिन चेन यहाँ पर अपनी ग्रैंडफादर की मदद से मुझसे बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा, तो मुझे यहाँ पर उसके लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही साथ जियान फैमिली के लोग भी क्वीन हाउ का बदला लेने के लिए मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपनी पावर को बढ़ाना होगा। तभी से साया बोलते हैं, मास्टर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनते लिन फैंग सिस्टम से बोलता है, यहाँ पर तुमने उनसे निपटने का तुम्हारे पास कोई प्लान है। वह सिस्टम उसे बताती हुआ पिछले
कई सौ सालों से ड्रैगन आई की पावर को रिजर्व करती चली आ रही है। इस वजह से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। साफ शब्दों में कहा जाए तो अभी उसकी पावर स्पिरिट मास्टर रेलम के 9th लेवल की है। सुनते ही लिनमैन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। अब वह हमें बताता है कि हमारी इस दुनिया में कल्टीवेशन के टोटल 5 रेलम्स और बॉडी डिफाइनिंग रेलम और हेवनली मास्टर रेलम और इन 5 रेलम के अलावा हमारी इस दुनिया में 5 इमॉर्टल रेलम भी एग्जिस्ट करते हैं और उनके लिनसुया सिटी के सबसे ज़्यादा पावरफुल लोगों में से बस हेवनली मास्टर रेलम पर ही है। अब यह सिस्टम उसे बताता है कि उसकी फिजिकल बॉडी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि उसके पास एक सुप्रीम ब्रेन भी है जिसका यूज करते हुए 0.01 सेकंड में ही किसी को भी कमजोरी के बारे में पता लगा सकता है। और तो और वह पिछले कई सौ सालों से ड्रैगन आई की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती चली आ रही है, जिस वजह से उसके पास हजारों मार्शल टेक्निक, हजारों स्पिरिचुअल टेक्निक और मेडिसिन की भी काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है। अब यह सुनते ही लिन फेंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वह सोचने लगता है कि यहाँ पर सिस्टम की मदद से वह जल्दी ही गॉड लेवल को अचीव कर सकता है। तभी सिस्टम बोलती है, मास्टर आप यहाँ पर मेरी नॉलेज का यूज करते हुए इस पूरे वर्ल्ड के गॉड बन सकते हो। और अब लिन फेंग बोलता है, तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो, पर अभी डिवाइन ड्रैगन की पावर को यूज करने के लिए मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कमजोर है, तो मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और तो और तुम्हारी फिजिकल बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं मुसीबत के टाइम तो मैं अपने ट्रम्प कार्ड की तरह यूज कर सकता हूँ। तभी रियल वर्ल्ड में लिनसुई अचानक से लिन फेंग के पीछे आती हुई बोलती है, ब्रदर आप आखिर यहाँ पर आपकी पावर अचानक से कैसे बढ़ गई है। सुनते लिन फेंग थोड़ा परेशान हो जाता है और यहीं पे यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस पे एक कमेंट और एक लाइक करके जरूर। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।